Okay, in question number 7 they are saying a piece of wire 32 centimeter long. They are not saying this is the length of arc, this is a particular arc. अगर वो कह रहे हैं कि height है, length है, तो it's mean they are talking about parameter. ठीक है, is bent to form a sector of a circle. एक सर्कल का पोर्शन क्रिएट हो रहा है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है. फाइंड द एंगल थीटा मालूम करना है. पैरामीटर का फॉर्मूला लगाएंगे. पैरामीटर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क प्लस साइड्स. बहुत ईजी है. ओके, एक चीज़ क्लियर कर दें, अगर सेक्टर का टर्म यूज़ होती है या रीजन का, तो उसमें हम साइड्स ऐड करते हैं. पैरामीटर बेसिकली साइड्स ऐड होंगे लेंथ ऑफ आर्क में. नाउ पैरामीटर हमारे पास गिवन है 32 और इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा ओवर 362 पाई आर. आर की जगह मैंने 6 लिया, वाई बिकॉज क्वेश्चन में रेडियस 6 है. नाउ साइड्स कितनी गिवन है? फर्स्ट साइड जो हमारे पास गिवन है वो ये वाली है एंड सेकंड वन इज़ दिस. ठीक है, दो साइड्स गिवन है यानी कि 6 + 6, दो दफ़ा 6 ऐड होगा, दैट इज़ 12. मैंने 6 + 6 लिख लिया. नाउ अब नेक्स्ट स्टेप जो है इसका वो कुछ ऐसा है कि इधर प्लस है और ये पूरी फिगर आसानी से सॉल्व नहीं हो सकती, तो इन दोनों को प्लस किया, दैट इज़ +12. जब +12 उधर गया उस लेफ़्ट साइड पे तो -12 हो गया. ठीक है, -12 32 -12 और इधर बच गया थीटा ओवर 360 × 2 पाई आर. आर इज़ 6. नाउ इधर 20 रिमेनिंग, 32 - 12 इज़ 20. थीटा ओवर 360 × 2 पाई आर. 360 इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 2 पाई आर जो फिगर है वो इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर जाके डिवाइड हो जाएगी. नाउ थीटा इज इक्वल्स टू 20 × 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर. आर इज 6. तो जब हम इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 191. सिंपल, बहुत ईजी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें. मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में वो हमें कह रहे हैं फाइंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल. अगर मैं देखो, मैंने तुम्हें पहले बताया था मीडियम सेम होना चाहिए. अगर पैरामीटर माइनर का ले रहे हैं तो लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस और एंगल सब माइनर का होना चाहिए. मेजर की बात हो रही है तो पूरा मीडियम मेजर का होना चाहिए. इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक टर्म माइनर के लिए एक टर्म मेजर के लिए. नो. ओके, तो इसमें रेडियस मालूम करना है. पैरामीटर ऑफ माइनर सेक्टर गिवन है, दैट इज 77.91 ऊपर क्वेश्चन में. नाउ सॉल्यूशन करते हैं. पैरामीटर का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क प्लस साइड्स. लेंथ ऑफ आर्क जो कि ऑलरेडी गिवन थी 77.91 इज इक्वल्स टू 148. 148 क्या है? थीटा ओवर 360. थीटा गिवन है माइनर का 148. 2 पाई आर प्लस साइड्स ओके. रेडियस ही नहीं गिवन तो साइड्स भी नहीं गिवन होंगी. ओके, तो आर इनकी जगह आर ही लिख लेते हैं. नाउ लेफ़्ट साइड तो सेम रही, कॉपी हो गई. इधर देखो, ये जो टर्म है ये वाली जो हाईलाइटेड है, सर्कल किया हुआ है जिसके ऊपर 148 डिवाइडेड बाई 360 × 2 पाई आर. आर की फिगर तो नहीं पता तो आर को रहने देते हैं, सिर्फ पाई तक सॉल्व कर लेते हैं. 148 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई. कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करिए तो हमारे पास आंसर आया 2.583. ओके, 2.583. नाउ 2.583 प्लस 2r प्लस आर इज इक्वल टू 2r. 2.5 में हम जब हमने ऐड करा 2 तो दैट इज़ 4.583 r. हमें r निकालना था तो ये वाली फिगर 4.583 जो है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगी लेफ़्ट साइड पे. जब भी जाके 77 से डिवाइड होगी तो हमारे पास जो r आएगा दैट इज़ 17. गॉट इट? पार्ट बी इज़ योर होमवर्क. एक चीज़ हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन में कि मीडियम हमेशा सेम होना चाहिए. अगर मेजर की बात हो रही है तो एंगल भी मेजर का होना चाहिए. गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 में दे आर सेइंग ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में दे आर सेइंग द फिगर शोज 2 सेक्टर. ओके, इसके अंदर 2 सर्कल के 4 सेक्टर्स हैं. फर्स्ट वन इज़ OAB एंड द सेकंड वन इज़ OPQ. गॉट इट? दोनों सेक्टर्स में O कॉमन है
और द रेडियस ऑफ स्मॉल सेक्टर इज़ 8, जो कि हमें दिख रहा है ओ ए इज़ 8, एंड द रेडियस ऑफ द बिगर सेक्टर ऑफ सर्कल इज़ 17, एंड दे आर सेइंग कि हमें मालूम करना है फाइंड द पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन, यानी कि शेडेड रीजन। तो अगर हम एरिया होता तो हम सिंपल पूरे सेक्टर का एरिया मालूम करते, देन इसमें से छोटे वाले का एरिया माइनस करते तो आ जाता, बट दे आर सेइंग पैरामीटर में हमेशा सम यानी कि ऐड होती हैं चीज़ें, माइनस नहीं होती। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से। तो हम पहले हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेते हैं, पहले स्मॉल पोर्शन की देन बिग पोर्शन की, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेते हैं स्मॉल पोर्शन की। कैसे निकालेंगे? स्मॉल को मैं ऐसे डिनोट कर लेता हूँ। थीटा ओवर 360 यानी कि 60 ओवर 360 डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। 60 ओवर 360 इज़ 60, 0 से 0 कैंसिल हो गया। कैलकुलेटर में इसे हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। 60 ओवर 360 2 पाई आर गिवन है, यस आर गिवन है, आर इज़ 8। तो स्मॉल जो लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास आई है वो आई है हमारे पास 8 पाई ओवर 3। 8 पाई ओवर 3 लिख लेते हैं। वाई? बिकॉज इधर मेंशन है, देखो, गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी पाई, ठीक है। तो इसे हम एच डी फॉर्म में नहीं लाएंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लेके आ रहे, हम पाई की फॉर्म में लेके आएंगे। कुछ कैलकुलेटर में सबसे पहले पाई की फॉर्म ही आएगी, दैट इज़ 8 ओवर 3 पाई या 8 पाई ओवर 3। ये तो आ गया स्मॉल जो अनशेडेड सेक्टर ऑफ सर्कल है उसका लेंथ ऑफ आर्क। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द बिग लेंथ ऑफ आर्क यानी कि शेडेड, बी से इसे डिनोट कर रहा हूँ मैं। इसका निकालेंगे एंगल, सेम इसका 60 है, 360 इंटू 2 पाई आर। इस केस में आर क्या होगा? ओ से स्टार्ट हो रहा है ना और क्यू तक जा रहा है, दैट इज़ 17। तो इस केस में जब हम इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 17 पाई ओवर 3। ठीक है, स्मॉल लेंथ ऑफ आर्क भी आ गया, बिग लेंथ ऑफ आर्क भी आ गया। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग पैरामीटर ऑफ पैरामीटर। अगर पूरा एक साथ निकालना होता तो हम 17 ही रेडियस लेते, गॉट इट। मगर हमें सिर्फ शेडेड रीजन चाहिए, तो पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन अगर तुम सॉल्व कर रहे हो तो पूरा लिखोगे पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन। इधर मेरे पास जगह नहीं है तो मैं सिर्फ पैरामीटर लिख रहा हूँ। पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन इज़ इक्वल्स टू, इधर देखो शेडेड रीजन की अगर हम बात करें तो ये इसका जो शेडेड रीजन की जो लेंथ है दैट इज़ ए से लेकर पी तक, ये कितनी होगी? अगर हम ओवरऑल 17 है और स्मॉल 8 है, 17 माइनस 8 करें तो हमारे पास 9 बचेगा, तो इसकी लेंथ है 9, गॉट इट। तो इसके लिए रेडियस होगा 9। तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क, बट देयर आर 2 लेंथ ऑफ आर्क, तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे। वाई? बिकॉज पैरामीटर में कुछ भी माइनस नहीं होता। तो पहली फिगर है 8 पाई ओवर 3 जो कि स्मॉल की थी, प्लस बिगर की थी 17 पाई ओवर 3, दोनों ऐड हो गई। ऐड होने के बाद ऐड कर लिया, देन प्लस कितना रेडियस है शेडेड रीजन का, दैट इज़ 9। ऊपर भी 9 है, नीचे भी 9 है, दो तरफ है, तो हम 2 दफ़ा ऐड करेंगे। ठीक है, जब ये पूरी वैल्यू हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर में जो फर्स्ट आंसर आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ
द रिक्वायर्ड फॉर्म होगी जो कि क्वेश्चन में मांगी गई है a प्लस बी पाई। जो कैलकुलेटर में आंसर आएगा वो होगा 18 प्लस 25 पाई ओवर 3. This is our final answer. Got it? Now, moving towards question number 15. Okay, question number 15 is very much simple, but a little bit tougher than previous question. In this figure, the length of the minor arc is 7/25 of the circumference of circle. उन्होंने length of arc नहीं बताया, but they are saying कि length of arc जो है वो 7/24 टाइम्स ऑफ circumference of circle है. कंडीशन दे दी, ठीक है. नाउ फिगर भी गिवन है. इन फर्स्ट पार्ट दे आर सेइंग फाइंड एंगल यानी कि फाइंड थीटा. ओके. एंड इन सेकंड पार्ट दे आर सेइंग फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क. लेंथ मालूम करना है, लेंथ ऑफ आर्क माइनर पोर्शन का, अगर डायमीटर हो 14. ओके, पहले पार्ट 1 सॉल्व करते हैं हम. ओके ओके लेंथ ऑफ आर्क का क्या फार्मूला होता है? ओके, एंगल लेंथ ऑफ आर्क के फार्मूले से ही निकलता है, ठीक है. लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होता है, पहले कंडीशन लिख लेते हैं. लेंथ ऑफ आर्क जो है, दे आर सेइंग द लेंथ ऑफ आर्क इज 7/24 ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. तो सर्कमफेरेंस का क्या फार्मूला होता है? 2πr. ठीक है. तो लेफ़्ट साइड पे लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला लिख लेते हैं. थीटा ओवर 360 2πr इज इक्वल्स टू, राइट साइड का राइट साइड पे एज इट इज़ लिख देंगे 7/24 इंटू 2πr. गॉट इट. तो देखो इधर ये 2πr मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, या ये वाला इधर ले आएंगे या ये वाला इधर ले आएंगे, कहीं से भी, ठीक है. तो जब ये राइट साइड वाला लेफ़्ट साइड पे जाके डिवाइड होगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो नेक्स्ट केस में तो हमारे पास ये कैंसिल हो गया, ठीक है. तो अब हमारे पास क्या बचा? थीटा ओवर 360 इज इक्वल्स टू 7/24. ये इससे डिवाइड होगा, ये इससे, ये सॉरी मल्टीप्लाई ये इससे होगा और रेसिप्रोकल होगा. तो हमारे पास जो फिगर आएगी वो आएगी 24 थीटा इज इक्वल्स टू 360 मल्टीप्लाई बाय 7 और ये 24 इधर थीटा के साथ डिवाइड हो रहा, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा. गॉट इट. तो हम डायरेक्ट ही लिख लेते हैं इसे 24 और ये यहाँ से 24 इरेज कर लेते हैं, ठीक है. तो जो हमारे पास थीटा आया है फाइनल कैलकुलेटर के थ्रू वो है 105 डिग्री. ठीक है, पार्ट 1 तो सॉल्व हो गया. नाउ इन सेकंड पार्ट दे आर सेइंग अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो लेंथ मालूम करो, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है. इन पार्ट बी लेंथ ऑफ आर्क मालूम करनी है. लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू थीटा ओवर 360. ओके, प्रीवियस पार्ट में हमने थीटा मालूम करा है, वही पुट करेंगे, ठीक है. थीटा ओवर 360 इंटू 2πr. आर क्या रखें? आर रेडियस हमने अभी तक निकाला ही नहीं है. रेडियस हम रखेंगे, क्वेश्चन में गिवन है डायमीटर इज़ 14 तो रेडियस इज़ हाफ ऑफ डायमीटर दैट इज़ 7. थीटा इज़ 105 जो कि हमने ऊपर निकाला था, डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2π
7। जब हम इसे कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर इज़ 12.8 सेंटीमीटर. Okay, moving towards next question. In the figure, O is the center of circle of radius 7.5. They are saying कि 7.5 radius है, O center of circle है जो कि हमें नज़र आ रहा है. The point A and B lies on the circumference. A and B, okay, got it, of the circle. And OBP is a straight line. ठीक है. Given that PA is equals to 14 centimeter, given है, and OA is perpendicular to AP. ओके, तो 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है. दे आर सेइंग फाइंड द एंगल POA. ओके, इस पोर्शन का ये लोग एंगल मालूम करने का कह रहे हैं. बीच सेंटर से लेके जो कितना एंगल बन रहा है इस आर्क का, या इस ट्रायंगल का भी कह सकते हैं. तो ये एक न्यू क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करते हैं. देखो, अगर हम इसे सपोज करें ये ट्रायंगल है, इधर हम बना देते हैं. इसके अंदर एक ट्रायंगल भी बना हुआ है, ठीक है, जो कि कुछ ऐसा है. ठीक है, इधर परपेंडिकुलर बन रहा है, दैट इज़ 90 डिग्री. हमें कहा जा रहा है कि यहाँ का एंगल मालूम करो, और ये साइड गिवन है 7.5 सेंटीमीटर, ये साइड गिवन है 14 सेंटीमीटर, और ये साइड नहीं गिवन है, ये वाली साइड नहीं गिवन है. गॉट इट. जिस लाइन पे दो एंगल बन रहे होते हैं वो एडजेसेंट लाइन होती है, दैट इज़ बेस लाइन. ठीक है, तो राइट साइड वाली बेस लाइन है. बेस लाइन का जो हमारे पास गिवन है, बेस लाइन कितनी है, ये बेस है, दिस इज़ बेस, और 90 डिग्री का जहाँ पे एंगल बन रहा होता है वो ऑपोजिट होती है, दिस इज़ ऑपोजिट, एंड द रिमेनिंग वन इज़ हाइपोटेनस. गॉट इट. तो कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें एडजेसेंट और ऑपोजिट आता है, ये टेंजेंट का फार्मूला है. ठीक है, तो टेंजेंट का फार्मूला हम पुट करते हैं. टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट. ओ हमारे पास है, ए बी है, हमें थीटा निकालना है, तो थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इन्वर्स वाई, बिकॉज टेंजेंट यहाँ पे आके इन्वर्स हो गया, और ओ ओवर ए, ये ऊपर का, ओ ओवर ए, ओ है हमारे पास 14 और ए है हमारे पास 7.5. तो जो फाइनल जो थीटा निकला है हमारे पास वो है 61.8. ओके, पार्ट 1 तो हो गया. नाउ इन सेकंड पार्ट दे आर सेइंग फाइंड द पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन. ओके, दे आर सेइंग कि पैरामीटर मालूम करो. पैरामीटर में हम सब चीज़ें ऐड करते हैं. ठीक है, तो पैरामीटर हमें मालूम करना है. तो इसके लिए पहले हम लेंथ मालूम करेंगे माइनर की. इस सर्कल में से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया मालूम कर लें, अगर हम ट्रायंगल, ओके, इसमें पैरामीटर मालूम करना है शेडेड रीजन का, जो कि कुछ न्यू तरीके की शेप है जिसके लिए कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है. मगर जब भी पैरामीटर की बात होती है तो हम सिंपल साइड्स ऐड कर लेते हैं, या जो चीज़ गिवन होती है, लेंथ ऑफ आर्क, और उसमें साइड्स ऐड कर लेते हैं. तो सबसे पहले तो हमें ये लेंथ ऑफ आर्क निकालना है. ओके, सो फॉर द लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होता है
थीटा डायरेक्ट करते हैं। थीटा हमारे पास 61.8 है ओवर 360 इंटू 2 पाई आर गिवन है, यस आर इज 7.5 रेडियस। तो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क आ गया, लेंथ ऑफ आर्क इज 8.092। ये तो लेंथ ऑफ आर्क है, बट हमें मालूम करना है पैरामीटर। अभी हमने लेंथ ऑफ आर्क मालूम करा है इस सर्कल के माइनर रीजन का, ठीक है। नाउ इस लेंथ पैरामीटर का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क प्लस ऑल साइड्स। तो लेंथ ऑफ आर्क तो हमारे पास आ गया। नाउ ऑल साइड्स, नीचे वाली साइड तो हमें पता है दैट इज़ 14 सेंटीमीटर, ओके फाइन। ऊपर वाली साइड हमें नहीं पता जो कि है बीपी हमें नहीं पता। अगर बीपी पता होती तो हम बहुत इजीली ऐड कर लेते लेंथ ऑफ आर्क में दोनों साइड और पैरामीटर निकाल लेते शेडेड रीजन का, बट बीपी नहीं गिवन है। तो हम निकालेंगे सबसे पहले, तो किस तरीके से बीपी निकल सकता है, इसके लिए हम सबसे पहले ओपी निकालेंगे। ओपी कैसे निकालेंगे, हेयर इज़ अ ट्रायंगल ऊपर बना हुआ था, ये ट्रायंगल है जिसकी एक साइड है 7.5, दूसरी साइड है 14, तीसरी साइड नहीं गिवन। तो पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए हम तीसरी साइड निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम वैल्यूज़ लिखते हैं। हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस तो हमें मालूम करना है। हाइपोटेनस की जगह हम लिख देते हैं OP इज इक्वल टू OP स्क्वायर इज इक्वल टू, वेट मुझे फार्मूला ज़रा, द फार्मूला इज़ करेक्ट, 2P स्क्वायर इज इक्वल टू 7.5 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। ना जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा OP इज इक्वल टू, ये स्क्वायर की जगह यहाँ पे स्क्वायर रूट लग गया, वाई बिकॉज दोनों साइड पे जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो इस साइड का कट गया और राइट साइड पे स्क्वायर रूट आ गया 252.25। तो फाइनल OP जो हमारे पास निकला, यानी कि लेंथ ऑफ लाइन OP या हाइपोटेनस जो निकला वो है हमारे पास 15.88। ओके, अब हमें चाहिए था BP, बट हमने मालूम कर लिया है OP। गौर से देखो तो ओके, इधर न्यू सर्कल बनाते हैं। फिगर है कुछ इस तरीके की, ठीक है। दे आर सेइंग, हमने ये वाली लाइन निकाल ली, ठीक है, और हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक। तो इस पूरी लाइन में से अगर हमने ये वाला पोर्शन डिलीट कर दिया तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन कितना है, ये वाला पोर्शन कितना है, ये वाला पोर्शन भी इतना ही होगा जितना ये वाला पोर्शन है। वाई बिकॉज ये रेडियस है और रेडियस पूरे सर्कल का सेम होता है। ये है 7.5, तो ये भी 7.5 होगा। हमने हाइपोटेनस निकाला था 15.88। अगर हम 15.88 में से 7.5 माइनस कर लें तो हमारे पास ये वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है। सो फॉर BP is equals to 15.88 minus 7.5, 8.88। होप सही किया हो क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर है ये।
ओके 8.38 फाइन। बीपी निकल गया, एपी हमारे पास मौजूद है। नाउ पैर जो हमने लेंथ ऑफ आर्क में जिस साइड का निकालना है उस वो साइड ऐड कर देंगे। तो पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन इज़ इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क और वो साइड्स ऐड करेंगे जिनका हमें पैरामीटर निकालना है, यानी कि बीपी। ऊपर फिगर में देखो शेडेड रीजन में दो लाइंस आ रही हैं, फर्स्ट वन इज़ बीपी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बीपी इज़ 8.38 जो कि अभी हमने निकाला है, और प्लस सेकंड साइड इज़ AP दैट इज़ 14। लेंथ ऑफ आर्क भी मुझे लिख लेना चाहिए था डायरेक्टली। लेंथ ऑफ आर्क ऊपर हमने निकाला था, लेंथ ऑफ आर्क कितना है 8.092। ठीक है, जब इन तीनों को हमने प्लस करा तो हमारे पास फाइनल आंसर यानी कि फाइनल पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन इज़ 30.5। नाउ दिस इज़ द आंसर, गॉट इट। 26 मिनट्स हो गए, आज के लिए बहुत है, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।